हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना जो वीडियो लेकर आए हैं वो 10th क्लास के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मोस्टली हम इस चैप्टर का अपना वीडियोस बना चुके हैं। आज ही इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा लास्ट वीडियो है। तो आज हम आपको जो डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो डिफ़ाइन करने जा रहे हैं पावर ऑफ अ लेंस। आपने मोस्टली देखा होगा, इसको अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करें तो अगर आप आई डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अगर आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि तो वहाँ आपको प्रिस्क्राइब करता है, लिखा हुआ होता है +1.5 -1.0, ठीक है, +2.5। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको क्या लिखा जाता है, लेंसेज की पावर लिखी जाती है कि अगर आपकी आई में ये डिफेक्ट है तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए आप ये इतनी पावर के जो लेंसेज हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है। तो वही पावर आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये पावर होती क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, इसको देखो दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं आपकी पावर ऑफ अ लेंस को। सबसे पहले तो हम आज आपको पावर ऑफ लेंस आपकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी से हम एक्सप्लेन करेंगे और दूसरा हम आपको फोकल लेंस से एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन इसकी होती है, तो पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जेंस ऑफ अ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। तो जो भी लाइट रेज इसके ऊपर क्या होती है, फॉल होती है, लेंस के ऊपर जो लाइट रेज फॉल हो रही हैं उनको वो कितनी पावर के साथ में कन्वर्ज कर रहा है या कितनी पावर के साथ में वो उनको डाइवर्ज कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाता है, आपका पावर। मतलब कितनी डिग्री के साथ, कितनी डिग्री के साथ वो उनको कन्वर्ज कर रहा है और कितनी डिग्री के साथ वो उनको डाइवर्ज कर रहा है। यही डिग्री जो मेजर हम करते हैं इनकी, दैट इज़ कॉल्ड योर पावर। एग्जाम्पल से आपको सही समझ में आएगा, देखिए, ठीक है। द पावर ऑफ, इसको जो डिफाइंड डेफिनेशन हो गई है ये है, द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ अ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। यहाँ पर बनाते हैं, देखो हम पहले कॉन्वेक्स से एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये यहाँ पर डायामीटर, ये सी, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने लिया, ये ओके हियर। तो आप सबको पता है आपका जो कॉन्वेक्स होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो यहाँ पर ये सारी लाइट रेज क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये तो अब आपके लिए कॉमन चीज़ें हो गई हैं, आप भी उसके अच्छी तरह से पता होगा कि जहाँ पर भी कन्वर्जिंग होगी जिस पॉइंट पर ही, उसका हम फोकस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका CF हमने मेज़र कर लिया कि CF जो है F और C के जो बीच का डिस्टेंस है हम उसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ओके। फिर एक और हम कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं यहीं पर ही। इस कॉन्वेक्स लेंस में आप देखो अपने आप ही फ़र्क पता चलेगा आपको। यहाँ पर फिर हमने एक फर्दर कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है, हियर सेम वही पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस लीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट लिया हमने सेम, राइट। ये इसको क्या करेगा, फिर वही सेम हियर कन्वर्ज कर दिया, राइट, हियर द C, हियर द अगेन F। तो अब हम इसको अगर मेज़र करते हैं, जो हमें C और F के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम उसको मेज़र करते हैं तो वो आता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये 5 सेंटीमीटर है, ओके। तो आप देखो, कहने के लिए तो आप कहोगे मैडम दोनों के दोनों ही हमारे क्या हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो कन्वर्ज करने की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। ये लेंस से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कन्वर्ज कर रहा है, ये लेंस से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो लेंस दोनों क्या है, सेम मतलब कॉन्वेक्स ही है, बट जो डिस्टेंसिंग है कन्वर्जिंग करने की वो क्या है, इनकी डिफरेंट है। तो यहाँ पर इट मीन्स जो लेंस से जितना कम डिस्टेंस पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है, जो लेंस से जितना कम डिस्टेंस पर कन्वर्ज करेगा, यानी जिसका जो फोकस होगा लेंस से कम डिस्टेंस पर होगा, वो आपका हाई, उसकी जो पावर होगी वो आपकी क्या होगी, ज़्यादा, कन्वर्जिंग पावर जो होगी वो हाई होगी कंपैरिजन टू दिस वन। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है इसका
फोकस सी एफ जो है इसका, यानी सी से एफ का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यहाँ सी से एफ का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। तो इसका डिस्टेंस जो है, इनकी जो फोकसिंग करने का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, ज़्यादा है। तो इट मीन्स अगर हम इन दोनों लेंस में कंपैरिजन करते हैं तो ये डिस्टेंस इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो पावर जो होगी ये आपका, ये लेंस है ए, ठीक है, ये बी, तो आपका ए लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज ये लेंस के जो इसका डिस्टेंस है कन्वर्ज करने का, जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर रहा है, यानी फोकस और इसके सी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है इस वाले लेंस में कम है और इसमें ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, दैट्स वन, ए का जो कन्वर्जिंग पावर होगा वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू बी। तो यहाँ पर इसकी कन्वर्ज करने की डिग्री क्या है, ज़्यादा है, इससे कम, इसकी कम है, ठीक है। तो पावर, यही चीज़ आ गई है, मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। तो कन्वर्ज करने की जो डिग्री होती है उसी से हम उसकी पावर को मेजर करते हैं। कन्वर्ज करने की डिग्री ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा है, कन्वर्ज करने की डिग्री अगर कम है तो पावर भी कम है। सेम यहाँ पर अगर हम किसका ले लेते हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कॉनकेव लेंस अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया ये कॉनकेव लेंस, इसमें भी सेम उसी तरीके से हम बनाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आपका सी हो गया, यहाँ पर भी वही पैरेलल बीम ले लेते हैं हम, ठीक है, हियर ये हमने यहाँ पर पैरेलल बीम लिया। आपको पता है ये क्या है, डाइवर्जिंग है, तो ये तो सब रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, ओके, ये डाइवर्जिंग हो गई है, ओके, ये लीजिए। अब लेकिन क्या करेंगे, इन्हीं लाइट रेज को जब हम क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, सेव एफ, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्हें एक तरीके से इसकी डाइवर्जिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ये इस तरह से प्रोसीजर है। ये तो हमने एक्सप्लेन किया आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जिंग डिग्री के बेस पर। अब हम इसी को, पावर को आपको क्या बताते हैं, फोकल लेंथ के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। फोकल लेंथ देखो, यहाँ पर हमने जो ये दोनों लेंसेज बनाए हुए हैं, आपके दो अलग अलग तरीके के लेंस बनाए हैं आपके, कौन से, एक आपका ये कॉन्वेक्स लेंस जिसकी जो फोकस है वो 5 सेंटीमीटर पे है, एक आपका बनाया हुआ है फोकस जिसका 8 सेंटीमीटर पे है। तो वी नो वेरी वेल कि जो हमारा सी एफ होता है वो क्या कहलाता है, आपका फोकल लेंथ, राइट, ये फोकल लेंथ कहलाता है आपका, ओके, इसमें भी हो जाएगा सी एफ। तो यहाँ पर जो सी एफ है ये आपका है 5 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ पर जो सी एफ है वो है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने बताया था कि ए लेंस की जो पावर है, कन्वर्जिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, जबकि आप देख रहे हो फोकल लेंथ ए वाले लेंस की जो है 5 सेंटीमीटर है। बी की हमने जो कन्वर्जिंग पावर बताई थी इससे कम बताया था, राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी एफ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आप देखो यहाँ फोकल लेंथ इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ फोकल लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर, ये कन्वर्जिंग पावर इसकी ज़्यादा, इसकी कन्वर्जिंग पावर कम, ठीक है। तो इट मीन्स क्या, इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि हमारी जो पावर होती है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बिकॉज यहाँ पर हमारा कन्वर्जिंग कैपेसिटी हमने बताया ज़्यादा है, कन्वर्जिंग डिग्री ज़्यादा है, लेकिन फोकल लेंथ देखो कम है, 5 है। यहाँ पर कन्वर्जिंग डिग्री कम है लेकिन फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो वी कैन से पावर को देखिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, देन P इक्वल टू 1/f, यानी हमारी जो पावर होती है वो आपकी फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी आपकी फोकल लेंथ कम होगी उतना ही आपका पावर ज़्यादा होगा, जितना आपका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी पावर कम होगी, बिकॉज यहाँ पर पावर जो होती है वो आपकी फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब नॉर्मली जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पर आपको जो फोकल लेंथ दिया जाता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर्स में होता है। लेकिन जब आप क्या करोगे, पावर को फाइंड कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो हमें फोकल लेंथ लेनी है वो किस में लेनी है, मीटर में लेनी है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आप वहाँ पर कन्वर्ट जरूर कर लें उसको। और अब आती है पावर की यूनिट की बात, कि पावर का यूनिट क्या होता है। देखो, तो यूनिट ऑफ पावर जो होती है हमारी वो होती है डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर आपकी होती है डायोप्टर।
ठीक है, जिसको कि हम क्या करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर लिखा जाता है पावर इक्वल टू आ जाता है ऐसे 1.5 डायोप्टर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और कि हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा ही नेगेटिव होती है, और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका पावर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्रीवियस वीडियो में बताया। मैं पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ जब हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी तो हमारी पावर भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा ही क्या होती है, नेगेटिव होती है, राइट? क्योंकि वो सारी जो इमेजेस बनाता है वो वर्चुअल इमेजेस बनाता है, और जहाँ पर वर्चुअल इमेजेस बनती है तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है। तब फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी तो आपकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए बोला है कि जब भी जो भी हमारा कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स जो होता है हमारा उसका पावर पॉजिटिव होता है। ओके, तो आज ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नए टॉपिक्स के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।